ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, बच्चों का मन अति पवित्र होता है क्योंकि वो अभी संसार की इच्छाओं से ग्रसित नहीं हुए होते। बच्चों का मन एक ऐसा सुमन यानी ऐसा फूल है जो अभी खिला है। इसलिए जैसे आप भगवान के चरणों में खिला हुआ ताजा सुगंधित फूल चढ़ाते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, ऐसे ही बाल्यकाल में ही बच्चों को भगवान को और सत्संग को समर्पित कर देना चाहिए। इससे अपने जीवन काल में जब वो बड़ा होता है तो सत्संग के प्रभाव से विवेक आता है और विवेक से वे कुसंग से दूर रहता है और साथ ही उसकी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम प्रगाढ़ होती जाती है। भक्तों की श्रृंखला में आज जो कथा मैं कहने जा रही हूँ वो एक ऐसी छोटी सी राजकुमारी की है जो ना तो कोई बहुत बड़ी संत है और ना ही किसी का अवतार है, अपितु बाल्यपन में एक वैष्णव का सानिध्य पाकर सांवरे के लिए उत्पन्न हुए प्रेम और सिलपिल्ले भगवान जी की कृपा पात्र एक प्रेमी भक्ता की कथा है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सिलपिल्ले कौन से भगवान जी आ गए, तो चलिए देखते हैं सिलपिल्ले भगवान जी कहाँ से आए। श्री नाभाजी लिखते हैं, सुनो नृत्य सुता बात, भक्ति गात गात पगी, भीकी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही ही विमुख घर आयो लैन वहे बर, खरी अर परी को चित्त चिंता लागी है। करी दई संग भरी अपने ही रंग, चली अलीहू न कोई एक वही जासो रागी है। आयो द्रिक पति पोलियो कियो चाहे रति, वाकी अरे भाई गति मती आवो विथा पागी है। एक नगर के राजा के महल में एक वैष्णव अतिथि बने। जब वो सुबह अपने शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे तो राजा की नन्ही सी राजकुमारी अपनी एक सखी के साथ वहां आ गई। उसने बड़े ही ध्यान से सारी सेवा होते देखी और प्रसादी ग्रहण की, जिसके प्रभाव से उसके हृदय में भी भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई। बाल बुद्धि वैष्णव से उनके ही शालिग्राम को मांगने लगी। दूसरा नहीं चाहिए, वही शालिग्राम चाहिए जो उन वैष्णव के पास है। मुझे उन्हीं की सेवा करनी है जो उन वैष्णव के पास है। तो वैष्णव ने राजकुमारी जी की बच्ची लेकिन सच्ची इज्जत का मान रखते हुए कहा कि आज नहीं बेटा, कल मैं तुम्हें ठाकुर जरूर दे दूंगा। अब ये सुनकर राजकुमारी तो प्रसन्न हो गई, लेकिन वैष्णव की तो जैसे जान ही निकल गई। ऐसे कैसे वो अपने ठाकुर को किसी कन्या को दे दे। वो दीनता से सांवरे से अनुनय विनय करने लगे, कहने लगे कि ठाकुर, राजा कहीं मुझे दंडित ना करे, इसलिए मैंने राजकुमारी को तुम्हें सौंपने की हाँ तो करती है, लेकिन तुम ही बताओ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ ना। काश कि कल हो ही ना, मुझे तुम्हें अपने से अलग करना ही ना पड़े। उनके आंखों से नींद चली गई, भूख प्यास और हृदय में बेचैनी छा गई। लेकिन वहां जाने शालिग्राम में सांवरे ने क्या झलक दिखाकर उस नन्ही सी राजकुमारी का मन मोह लिया। वो अपने आने वाले कल का इंतजार करने लगी। रात भर वैष्णव इसलिए नहीं सो पाए कि कहीं कल सांवरे उन्हें छोड़कर चले न जाएं। ना जाने क्या त्रुटि हो गई है मुझसे। और राजकुमारी वो बहुत उत्साहित थी। वो देर तक जागकर फिर सो गई। इधर सुबह अमृत बेला में वैष्णव स्नान करने के लिए नदी पर गए। उसी उधेड़ बुन में परेशान चित्त था उनका। लौटते हुए उन्होंने रास्ते में सिलबट्टा देखा। उस सिल का पट्टा जो काला पत्थर था बिल्कुल उन्हें अपने ठाकुर जैसा लगा। देखते ही ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वो बट्टा उठा लिया और उसे अच्छी तरह से धोया। अच्छी तरह से चंदन का लेप लगाकर सिंहासन पर से अपने ठाकुर उठाकर सिंहासन के नीचे फूलों से छिपा दिए और इस बट्टे को सिंहासन पर रख दिया। राजकुमारी जी निश्चित समय पर पधारी। वैष्णव ने बड़ी ही प्रसन्नता से उनका अभिनंदन करते हुए बड़े ही प्रेम से सेवा की रीति समझाई
और उन्हें बट्टे को ठाकुर बताकर राजकुमारी को सौंप दिया। चलते वक्त राजकुमारी ने वैष्णव से शालिग्राम जी का नाम पूछा। कहा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊंगी। तब ब्राह्मण सोचने लगे कि ये सिल का बट्टा है, यानी शिला, और ये छोटा उसका बच्चा है, तो इनका नाम सिल पिल्ले रख देते हैं। वैष्णव ने कहा, राजकुमारी तुम इन्हें सिल पिल्ला भगवान कहकर पुकारा करना। राजकुमारी बड़े प्रेम से उस बट्टे को देखते हुए बोली, मेरे सिल पिल्ले भगवान जी, चलो मेरे साथ। उधर भगवान तो भावना के भूखे हैं। सच्चे प्रेम से लिए गए अपने नए नाम से भगवान खींचे चले आए और अपने अंश से उस सिलबट्टे में सिल पिल्ले बनकर राजकुमारी के साथ उसकी सेवा, उसका लाड प्यार का आनंद उठाने लगे। राजकुमारी इतनी भोली थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान का कोई और रूप भी है, कोई और नाम भी है। तो सांवरे को भी कोई चिंता नहीं थी कि जाकर किसी और रूप में उस राजकुमारी से मिलना है। वो भी सिल पिल्ले भगवान के रूप में बैठकर आनंद लेते रहे। समय समय पर वही वैष्णव आते और अपने गुरु के साथ बैठकर अपने सिल पिल्ले भगवान की बहुत सारी कथाएं वो राजकुमारी सुना करती। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उसका मन संसार के विषय विकारों से हटकर सत्संग के प्रभाव से भगवान के चरणों में ज्यादा लगने लगा, की सेवा में ज्यादा लगने लगा। राजकुमारी घंटों अपने सिलपिल्ले भगवान से बतियाती रहती और भगवान छुपे बैठे उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते, हंसते, प्रसन्न होते, आनंदित रहते। अब धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी और वो दिन भी आ गया जब उसकी शादी हो गई। लेकिन सांवरे का तो नियम है ना, अपने भक्तों को एक बार विरह का स्वाद जरूर चखाते हैं। इस नियम से तो स्वयं राधिका नहीं बच पाई थी। राजकुमारी की शादी एक अभक्त से हो गई। जब राजकुमारी को पता चला तो वो मन ही मन सांवरे से और ज्यादा जुड़कर कहने लगी कि सांवरे, तुम मुझसे दूर मत जाना, बस तुम ही हो एक उस घर में मेरे साथ कोई मेरी सहेली भी नहीं है। बस मैं तुम्हारे ही भरोसे पर वहाँ जा रही हूँ, मुझसे कभी अलग मत होना। पता नहीं गुरुजी का सत्संग भी मुझे वहाँ मिलेगा या नहीं। इस तरह अपने सिलपिल्ले भगवान जी के ध्यान में खोई राजकुमारी सारे रास्ते उन्हीं के बारे में सोचती, उन्हीं के रंग में रंगी हुई चलती जा रही थी। अब राजकुमार ने रास्ते में एक जगह एकांत देखकर राजकुमारी से प्रेम की वार्ता करनी चाहिए, तो उसकी डोली के पास आया। लेकिन पर्दा हटाने की बजाय राजकुमारी ने डोली के अंदर से ही कह दिया कि राजकुमार, तुम एक अभक्त हो, उससे मुझे कष्ट होता है, इसलिए पहले भक्त बन जाओ और फिर मुझसे आके बात करना। लेकिन बिहारी जी की लीला से इस बात का राजकुमार पर उल्टा प्रभाव हुआ। क्रोध में आकर राजकुमारी का वो पिटारा जिसमें सिल पिल्ले जी और उनकी सेवा आदि का सामान था, वो चुपके से नदी में फिकवा दिया। जब राजकुमारी महल पहुंची और उसे अपने सिल पिल्ले नहीं मिले तो वो जीवित ही मृत हो गई। ना खाती ना पीती, रोती रहती, अब रोगग्रस्त भी हो गई थी। जब राजा रानी ने अपनी पुत्र वधू का ये हाल देखा तो लाड प्यार से पूछने पर राजकुमारी ने उन्हें बताया कि उसके सिल पिल्ले कहीं चले गए हैं, खो गए हैं या चोरी हो गए हैं। तब राजा ने सारी बात का पता लगाया। राजकुमारी को उसी नदी के पास ले जाया गया जहां नदी में सिल पिल्ले जी की तलाश शुरू की गई, लेकिन सिल पिल्ले जी कहीं भी नहीं मिले। इस पर राजकुमार को मौका मिल गया। उसने राजकुमारी को ताना देते हुए कहा कि लगता है तुम ही उस पत्थर को भगवान मानकर पूजती हो। अगर उसमें भगवान होते और तुमसे प्रेम भी करते तो क्या तुम्हारी व्याकुलता को देखकर वो व्याकुल नहीं होते? तुम उनसे मिलने यहाँ तक आई, क्या वो तुमसे मिलने नहीं आ जाते? अब ये ताना दोनों ओर लगा। भक्त को लगा कि भगवान का अपमान है और भगवान के अस्तित्व को चुनौती है, और उधर भगवान को लगा कि ये मेरे भक्त की परीक्षा ली जा रही है। राजकुमारी एकाग्रता सिल पिल्ले जी को रो रो कर पुकारने लगी, कहने लगी कि प्राणनाथ सिल पिल्ले जी,
आप क्यों मेरी नजरों से दूर चले गए? राजकुमारी निढाल सी होने लगी कि तभी सबने देखा कि सिलपिल्ले जी एक कमल के पत्ते पर विराजमान होकर तैरते हुए राजकुमारी के पास किनारे आ पहुंचे और छलांग लगाकर राजकुमारी की छाती से लग गए और वो पिटारा भी तैरते हुए किनारे आ लगा। राजकुमारी तो सिलपिल्ले जी को देखकर जैसे जी उठी। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा और तेज हो गई। सारी नगरी ये चमत्कार देखकर जय घोष करने लगी। राजा, रानी और राजकुमार राजकुमारी के आगे नतमस्तक हो गए। राजकुमारी की भक्ति की, प्रीति की, विश्वास की जीत हुई। उसने अपने सिलपिल्ले भगवान जी को हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया और सिलपिल्ले जी ने भी अपना नया नाम जग जाहिर कर दिया। इसलिए कहा जाता है, प्रीत की रीत तो सावरों ही जाने। जो सच्चे मन से एक बार बिहारी जी से किसी भी रूप में नाता जोड़ लेता है, सांवरे उससे कभी अलग नहीं होते। ये हो सकता है कि वो बहुतों के साथ हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि वो अपने किसी भक्त को अकेला छोड़ दें। एक भक्त के जीवन में कभी भी कठिनाइयां आती हैं, तो वो कठिनाइयां संसार के आगे भक्त का भगवान पर विश्वास दिखाने के लिए, भक्त को उसकी भक्ति के लिए यश दिलाने के लिए आती है। आज जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो लोग अपना भगवान ही बदल लेते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी परिस्थिति में वैसा ही रहे, कभी कम ना हो, कभी खत्म ना हो। और भगवान तो अपनी देवी माया के साथ मिलकर कुछ न कुछ खेल खेलते ही रहते हैं, लेकिन एक भक्त के जीवन में दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, एक निष्ठ भाव का होना बहुत जरूरी है। इस कथा में तो राजकुमारी को पता ही नहीं था कि सांवरे का कोई कृष्ण जैसा हाथों में बंसी लिए या राम जी जैसा हाथों में धनुष लिए भी कोई स्वरूप है। वो तो सिलपिल्ले जी को गोलाकार ही समझती थी। आइए हम भी बिहारी जी से प्रार्थना करें कि हमारा प्रेम भी उनके चरणों में शुद्ध विशुद्ध हो और उनसे कहें कि मैनू मान है तेरी कृपा दा, मेरा मान निमानी दा तोड़ी ना। मैं डोरा सुटियां तेरे ते, मेरिया डोरा नू तू तोड़ी ना। मैनू मान है तेरी कृपा दा, मेरा मान निमानी दा तोड़ी ना। चाहे दुनिया साडों रुस जावे, मुखड़ा तू कदे साडे नाल मोड़ी ना। तेरे नाम ते खंभला उड़दे हां, साडी उड़ाना नू तू मोड़ी ना। आज के लिए इतना ही। एक बार भगवान जी के नाम का जाप करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। को सब्सक्राइब करना ना भूलें।